हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम नया जनरा स्टार्ट करेंगे उडोगोनियम। उडोगोनियम का क्लासिफिकेशन है फाइलम क्लोरोफाइटा, सब फाइलम क्लोरोफाइसी, ऑर्डर उडोगोनियल्स, फैमिली उडोगोनियसी एंड जीनस उडोगोनियम। ना उडोगोनियम जो है ये फिलामेंटस एल्गी होती है, मतलब कि ये लाइक अ फिलामेंट, एक धागे की तरह ये एल्गी होती है। और ये जो इसका फिलामेंट होता है वो अनब्रांच्ड होता है, मतलब अशाखित होता है। अगर हम आंतरिक संरचना देखें तो फिलामेंट मल्टी सेल्यूलर होता है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं एंड सभी कोशिकाओं के अंदर दे आर डेंसली फिल्ड विद क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बीच बीच के अंदर हमें इसके अंदर ग्लोबुलर सेल्स भी दिखाई देती है इसके फिलामेंट के अंदर, और भी कई स्ट्रक्चर्स हमें इसके फिलामेंट के, कैप सेल्स दिखाई देती है, एपिकल सेल्स दिखाई देती है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें लंबी सेल्स, देन फिर कुछ फूला हुआ स्ट्रक्चर, ग्लोबस स्ट्रक्चर, फिर बाद में सेल्स, रेक्टेंगुलर सेल्स, इस तरह से हमें इसका फिलामेंट दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के नीचे। ना उडोगोनियम जो है इसकी इट इज़ एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एल्गी, मतलब कि ये ताज़े पानी के अंदर ही पाई जाती है। ताज़ा पानी मतलब रनिंग वाटर, जो वाटर खड़ा हो जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, उसमें नहीं मिलती। रनिंग वाटर जैसे कि अंदर नदियों में जहाँ पानी नहीं इकट्ठा होता, उन वाटर बॉडीज़ के अंदर उडोगोनियम पाई जाती है। इसकी करीबन 400 स्पीशीज़ नोन है अभी तक, इसमें से 200 हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड इट इज़ कॉमनली फाउंड इन पूल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा, वहाँ पाया जाता है ये एल्गी। नाउ वेजिटेटिव बॉडी अगर हम उडोगोनियम की देखें, उसकी कायिक संरचना हम देखें तो इसका फिलामेंट जो होता है अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है, और सिंगल रो ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स जॉइंड एंड टू एंड। आप आगे नीचे इसका डायग्राम देखना, इसके फिलामेंट के अंदर रोज ऑफ सेल्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड हैं, एंड टू एंड, एक के ऊपर एक रखी हुई होती है। फिलामेंट के इट इज़, जो इसका फिलामेंट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू एपिकल सेल एंड बेसल सेल। के अंदर फिलामेंट जो होता है वो डिवाइडेड होता है, बेस एंड अपेक्स में क्लियर डिस्टिंक्शन होता है फिलामेंट के अंदर। बेसल सेल जो होती है वो उसको होल्ड फास्ट कहते हैं, और इस होल्ड फास्ट के द्वारा जो थैलस होता है वो किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होता है या फिक्स्ड होता है। किसी भी चीज़ के साथ में जो थैलस होता है वो चिपका हुआ होता है। एपिकल सेल जो इसकी होती है, जो फिलामेंट की सबसे टॉप मोस्ट सेल होती है जिसको एपिकल सेल कहते हैं, वो कॉन्वेक्स होती है शेप के अंदर, बट मे बी कभी कभी ये पॉइंटेड भी हो सकती है। और सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो 3 भागों की बनी होती है। इनर मोस्ट सेल्यूलोज लेयर होती है सबसे आंतरिक, जो कि एकदम प्रोटोप्लास्ट को के कांटेक्ट में होती है। बीच में होती है पेक्टिन की लेयर, और सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है इट इज़ मेड ऑफ काइटिन। लेकिन जो बेसल सेल होती है वो इट्स आउटर मोस्ट लेयर, काइटिन जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है उसके अंदर, मतलब बेसल सेल के अंदर काइटिन की लेयर नहीं पाई जाती है। The transverse wall of each cell towards the distal end is provided with transverse stations which constitute apical cap. Thus, intercalary cells also show distinction into base and apex. Now, जो सेल्स एपिकल सेल और बेसल सेल के बीच की जो कोशिकाएं होती हैं उनको इंटरकैलरी सेल्स कहते हैं। इंटरकैलरी सेल्स जो होती है वो रेक्टेंगुलर इन शेप होती है, मतलब वो लंबी ज़्यादा होती है, चौड़ाई में कम होती हैं। देन इन सेल्स के अंदर कैप सेल्स पाई जाती हैं। कैप सेल्स पाई जाती हैं, इनका जो अपेक्स वाला हर एक इंटरकैलरी सेल या कुछ इंटरकैलरी सेल्स के अपेक्स वाली पोर्शन के ऊपर कुछ ट्रांसवर्स स्टेशंस, कुछ ट्रांसवर्स हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको कि कैप्स बोलते हैं। द प्रोटोप्लास्ट इन एन अडल्ट सेल लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट जो होता है, इनर मोस्ट लेयर जो सेल वॉल की होती है उसके अंदर होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बड़ा सा बिस्किट शेप्ड होता है जिसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है, और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर रेटिकुलम बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इट लाइज
midway between two poles of a cell and is located in the peripheral layer of the cytoplasm. साइटोप्लाज्म की जो परिधीय लेयर होती है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और ये सेल के बीच के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो उडोगोनियम के अंदर होता है काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वन पोल टू अनादर, और जो रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर न्यूमरस पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं एट द क्रॉसिंग ऑफ, मतलब जहाँ जहाँ पर भी ये क्लोरोप्लास्ट की क्रॉसिंग होती है ना वहाँ पर पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। ईच पायरेनॉइड इज सराउंडेड बाय प्लेट ऑफ स्टार्च। हर एक पायरेनॉइड के चारों ओर स्टार्च की एक प्लेट होती है। ये स्टार्च ग्रेन्स दे आर फॉर्म्ड as they are formed may move away from the pyrenoid and accumulate in the connecting strands of chloroplast, thereby finally obscuring the nature of it. This is known as stroma starch. Now ये जो प्लेट ऑफ पायरेनॉइड्स होती हैं, जो कि स्टार्च की प्लेट जो पायरेनॉइड के चारों ओर बनती है, ये धीरे धीरे पायरेनॉइड के दूर चली जाती हैं एंड ये जो कनेक्टिंग स्ट्रैंड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं। और इसको फिर ये जो प्लेट्स स्टार्च की होती है इनको स्ट्रोमा स्टार्च कहते हैं। फिलामेंट इट इलोंगेट्स बाय सेल डिवीजन। जो इंटरकैलरी सेल्स होती हैं उनके अंदर डिवीजन होता है और उन कोशिकाओं के डिवीजन से फिलामेंट की लेंथ जो होती है लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, द लोअर वन इलोंगेट्स until its upper end, और ये जो इसका जो इलोंगेशन होता है इसका सेल का, इसका फिलामेंट का इलोंगेशन होता है वो सेल डिवीजन के द्वारा होता है। और सेल डिवीजन इसके अंदर बड़ा टिपिकल होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल फिलामेंट, इसके अंदर बीच के अंदर तुम्हें इलोंगेटेड वेजिटेटिव इंटरकैलरी सेल्स दिखाई दे रही है। फिर ये बीच के अंदर रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के जहाँ इंटरजेक्शंस हैं, जहाँ पर ये क्रॉस हो रहे हैं रेटिकुलम, वहाँ पर तुम्हें पायरेनॉइड्स दिख रहे हैं। पायरेनॉइड्स के चारों ओर जो लाइट कलर्ड स्ट्रक्चर है वो स्टार्च प्लेट्स हैं। बीच में न्यूक्लियस है जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर रेटिकुलम है एकदम क्लियर सा, एंड ये न्यूक्लियस जो होता है सेल के बीच के अंदर पाया जाता है। नीचे की जो सेल है वो कलरलेस होती है जिसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, एंड इसके द्वारा ये सबस्ट्रेटम से फिलामेंट जो होता है अटैच्ड होता है। अपर मोस्ट सेल को एपिकल सेल कहते हैं, इसके ऊपर भी कैप होती है। इट कैन बी रेक्टेंगुलर और ये पॉइंटेड भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उडोगोनियम।